मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। अपने हाथों में लाते हुए गले से प्यार करना है के साथ। छूले छूले तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा। रुखी मामूली से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, 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 मुझे छूले 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 तू। छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल। मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले छूले, मुझे कितने जन विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छू लिया? आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को हिलाते हुए जोरदार तालियों के साथ और हाथ, क्योंकि सचमुच हम आज हमारे स्वर्गीय पिता की हजूरी में आए हैं। आमीन। और हम आनंद के साथ उसकी वर्शिप करें। कलीसिया आप इधर उधर मत देखें। सचमुच जब आप अपनी आंखों को बंद करके जब आप इस वचन को गाएंगे, सचमुच आप आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपको टच करेगी। हालेलुया हालेलुया। एक बार सब सर अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ ही कहें, मुझे छूले 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 तू। बोलिए कलीसिया, क्योंकि सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे शब्द में ही पावर है। जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज कितने जन विश्वास करते हैं कि जो मैं बोलूंगा मेरा प्रभु, विश्वास के साथ जो आप बोलेंगे सचमुच कलीसिया आज आप पाओगे। हालेलुया। एक बार फिर कहते हुए, मुझे छूले 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 तू। छूले छूले मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले 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 तू। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूली से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू। टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं,
आज जितने भी जन बीमार आए वो चंगे होकर जाए मेरे प्रभु के समर्पित नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सब जन अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर खुदा सचमुच जैसे 12 वर्ष की रोकन ने विश्वास किया कि मैं तेरे पल्ले को छू लूंगी और आजाद हो जाऊंगा। सचमुच आज जितने भी जन विश्वास कर रहे हैं आज पिता परमेश्वर हर एक जन छूट जाए अपनी बीमारी से। खुदा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वगदे सागर पल दिया जो ओ बचोने दी ताकत रखदा है। वगदे सागर पल दिया जो ओ बचोने दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा।
परमेश्वर मेरा परमेश्वर
कितने जन विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? कलीसिया तालियां दे नाल परमेश्वर दे नाम महिमा देते हैं। और कितने जन विश्वास करते हैं, कितने जन विश्वास करते हैं कि सचमुच साडे बीमारी के पहाड़ अज टुटणगे प्रभु दे सामर्थ्य नाम विच। कितने जने विश्वास करते हैं कि गरीबी के श्राप अज टुटणगे मेरे प्रभु दे सामर्थ्य नाम विच। इसे विश्वास करते हो कि आज मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, कि वो वक्त के सागर के बल दी अग विचों बचाउण दी ताकत रख रहा है। हालेलुया। कितने जन जानते हैं जदों दानियल नबी नूं शेरां दी मांद विच पाया गया सी और परमेश्वर ने उन्हां नूं बचाया सी। कितने जन जानते हैं इस वचन नूं? ते तुसीं भी अज विश्वास करो कि आज कोई बीमारी च आया है, जे तुसीं कोई गरीबी विच आए हो ते आज छुड़ाए जाओगे मेरे प्रभु दे सामर्थ्य नाम विच। हालेलुया। एक बार जोर दे नाल हालेलुया बोल दे कलीसिया। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने जन आज आनंद दे नाल और नाच नाच के परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? ते सबने आनंद नाल वर्शिप करनी है, क्योंकि सचमुच दाऊद दे सब संभालो कलीसिया, क्योंकि सचमुच दाऊद एक राजा सी। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया कि दाऊद राजा सी, लेकिन उन्हें ये नहीं कि मैं राजा हां ते मैं परमेश्वर की महिमा करांगा तो लोग मैनू की कहणगे। लेकिन सचमुच कलीसिया उन्हें परमेश्वर की महिमा की पूरे रूह ते सच्चाई दे नाल, ते आज तुसीं भी महिमा करनी है रूह ते सच्चाई दे नाल। सारे जन अपनी जगह ते खड़े हो जाओ और प्रभु की महिमा करनी है आनंद दे नाल, रूह दी सच्चाई दे नाल भर के प्रार्थना करनी है और कहना है वगे दे सागर भर दी अग जो ओ बचो पोड़े दी ताकत रखदा है।
आनंदित हो कलीसिया सचमुच आज विश्वास करो जो परमेश्वर के दास आज वेदी ते आएंगे किसी बचाए जावेंगे छुड़ाए जावेंगे और परमेश्वर के दास के द्वारा तुसी अपनी ब्लेसिंगां नु लाओगे कलीसिया किने जन विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के दास वेदी ते आएंगे ਅਸੀਂ छुड़ाए जाएंगे ते बचाए जाएंगे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस सब जन अपनी आंखों को बंद करें अपने हाथों उठाओ कलीसिया सचमुच मेरे प्रभु जी जितने भी जन आए और जितने भी जन आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर सचमुच खुदावंदा प्रभु आपके एंजल्स चाहे और उन्हें लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया 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 थैंक यू जीसस जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डर लगदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जितने भी जन आए हैं और जितने भी जनों की गवाही है जो परमेश्वर के दास के द्वारा आपने अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को लिया है आपने अपनी गवाहियों को लिखवाना है पीछे टीम बैठी है आप अपनी गवाहियों को लिखवाओ क्योंकि सचमुच के जो अपनी गवाही को देता है आपकी गवाही के द्वारा औरों की भी गवाही आती है। कितने जन विश्वास करते हैं और कितने जन ये विश्वास करते हैं कि सचमुच जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया मुझे छुटकारा दिया मुझे ब्लेसिंग दी वैसे ही सभी को मिले। तो सबने अपनी गवाही लिखवानी है पीछे टीम बैठी है आपने अपनी गवाहियां लिखवानी है और जितने भी स्पेशल ले हैंड करवाना चाहते हैं स्पेशल ले हैंड करवाने के लिए भी पीछे टीम बैठी है आपने अपना नाम लिखवाना है आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपने लिखवाना है। सचमुच परमेश्वर के दास के द्वारा आप सब पे ले हैंड किया जाएगा और आपने अपनी गवाही को जरूर लिखवाना है ताकि आपकी गवाही स्टेज पर आए और परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करे और ज्यादा अपने सामर्थ से अपने अभिषेक से भरे हालेलुया। पीछे टीम बैठी आपने लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं अभी आप लिखवा सकते हैं और आपने जितने भी जन आज पहली बार आए हैं सबने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाने हैं ताकि प्रेयर टीम जो प्रेयर टावर है पीस ऑफ हॉली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जो बनाया गया प्रेयर टावर के जितने भी मेंबर हैं आपको कॉल किया जाएगा उनके द्वारा प्रेयर की जाएगी ताकि सचमुच परमेश्वर अपने मसा के द्वारा अपनी ब्लेसिंग्स से आपको भरे हालेलुया। तो जितने भी कितने जन आज पहली बार आए सब जन अपने हाथों को उठाए जितने भी जन आज पहली बार आए तो सबने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाने हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवानी है और जिनकी गवाहियां बनी है प्रेयर टावर से जिनकी गवाहियां बनी है उन्होंने अपनी गवाहियां लिखवानी है और जितने भी जन की गवाहियां जब परमेश्वर के दास ने आप पर ले हैंड किया था तो जितने भी जन की गवाहियां हैं वो अपने पीछे लिखवानी है हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे हालेलुया।
सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है डरदा दा। हालेलुया। जितने भी जन गवाही के लिए तैयार हैं वो एक लाइन बना लें, 3 नंबर उनकी लाइन बना, उनकी गवाही अभी ली जाएगी। सभी जन अपनी जगह पे बैठ जाए। ये समय गवाहियों का है सचमुच। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिनकी गवाही बनी है वो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर, और टीम लेके आएगी एक एक करके टीम, वॉलंटियर टीम। जिनकी भी गवाही है वो एक साइड पे ले आओ। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बार की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये बलाटे से आए हैं और इनके बेटे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, लेकिन जब इन्होंने प्रे टावर से प्रार्थना करवाई उस दिन के बाद इनका बेटा बिल्कुल ठीक है। और सचमुच ये बहन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सब जन तालियों के साथ कलीसिया रिसीव करेंगे। सचमुच जितने भी आज जितने भी जनों के पेट में दर्द है, आप विश्वास करें कि सचमुच जब इस बेटे का दर्द जा सकता है तो मेरा भी जा चुका है मेरे प्रभु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन वैदवाला से आए हैं, मंजीत को इनका नाम है। ये बता रहे हैं कि इनकी आंखों में चिट्टा मोतिया था जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा अपने ऊपर ले हैंड करवाया, अब ये बहन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आज़ाद है। ये परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम सुनते पर इस बहन की गवाही को। वैदवाल से आई है, पिंड वैदवाल। साडा नाम मेरा मंजीत कौर। मेरे अखां मोतिया की शिकायत सी, जो मैं वीरवार को आई इत्थे ते मैं प्रार्थना करवाई तक मेरी अखां सही है सारे। हालेलुया। तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए टच कर रहा है कलीसिया। इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी बेटी की गवाही को दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी बेटी की टांगों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनकी बेटी पर ले हैंड किया गया तो इनकी बेटी अब बिल्कुल फ्री है और वो चल फिर पा रही है। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हालेलुया। सचमुच प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत व परेशानी रहती थी, ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, तब ये परमेश्वर में नहीं थे, लेकिन जब से ये परमेश्वर में आए हैं अब ये बिल्कुल ठीक है। इनके घर में भी शांति रहती है और ये ब्लेस हो चुके हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो। वहियां बने परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी जन ये विश्वास करते हैं कि आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मैं हर एक बंधन से छूटूंगा मेरे प्रभु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच आज छूट रहे हो कलीसिया, छूट रहे हो आप कलीसिया, सचमुच। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। इस समय आराधना का है और अपने आराधना में मन लगाने, किसी ने भी इधर उधर नहीं देखना, सभी का ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि सचमुच ये समय वर्शिप का। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डरदा दा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है,
Suda,
देखो, पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो? हाँ। कितने जनों को प्रभु की प्रेजेंस फील हो रही है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोगों को पता चल रहा है कि प्रभु यहाँ पर विराजमान है? यीशु मसीह इस जगह पर आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम से। वो एंजल, वो स्वर्गदूत, प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजा है। यस आमेन। और वो खुद विराजमान है इस जगह पर यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। सचमुच प्रभु आज आपके विषय में बताने वाले हैं। हाथों हाथ आपकी बीमारियां जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। आज वो पवित्र आत्मा आनंदित है आपके ऊपर, आनंदित है आज वो। आमेन। आप भी आनंदित होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आनंदित होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरी सामर्थ है प्रभु जी। तेरी यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को छुए पवित्र आत्मा। आमेन। एक एक जन को छुए पवित्र आत्मा। वो यहोवा की आग आए आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। आग आए यीशु मसीह के नाम से। आपके बीच में बहुत से लोग हैं जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, लेकिन आज बीमारियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं लोगों की। आज प्रभु आपको लेकर के आए आपकी गवाहियां बनाने के लिए। विश्वास कर रहे हो? आमेन। गवाही देकर जाओगे यीशु मसीह के नाम यस से, आमेन। क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको छूने आया है। और सचमुच देखो, जहां प्रभु
और प्रभु के लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर जन्मशक्ति पवित्र आत्मा की। Yes, amen. सचमुच आप सब लोग देखो, ये कोई चर्च नहीं है, पता सबको, पता सबको, ये चर्च नहीं है, पता है ना चर्च क्या है? आप लोग चर्च हो, Yes, amen. क्योंकि कलीसिया को चर्च बोला जाता है। Yes. पता आपको, जहाँ कलीसिया खड़ी हो जाती है चर्च वही बन जाता है यीशु मसीह के नाम से। Yes, amen. तो देखो भीड़ों की भीड़ आई हुई है यीशु मसीह के नाम से। Yes, amen. Hallelujah. जो सबसे लास्ट है वो अपने हाथ खड़े करें, सबसे लास्ट है जो वो देखो यीशु मसीह के नाम से प्रभु कितने लोगों को लेकर के आए हैं। हर दिन कितने ही नए लोग आते हैं यहाँ पर, हर हफ्ते कितने ही नए लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी गवाहियां बनती है और वो अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने लोग इतनी दूर दूर जाते थे, जलंधर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, प्रभु ने जही चंडीगढ़ बना दिया, जही जलंधर बना दिया। देखो प्रभु ने आपके लिए मुहैया करवाया है, Yes, amen. क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मुहैया करना जानता है, वो आपके लिए मुहैया करवा चुका है यीशु मसीह के नाम से। Yes, amen. तो आज सबके लिए गुड न्यूज है यीशु की ओर से। प्रभु बोल रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक एक भी खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। Yes, amen. नहीं जाएगा। उछल कर यीशु मसीह के नाम से अपने आप को दिखा दो, यीशु के लिए आए हैं। उछल कर दिखाओ, यीशु मसीह के लिए आए हैं। उछलो यहाँ से उछलो यीशु मसीह के नाम से, बोलो कि प्रभु हम भी आए हुए अपनी आशीषों को लेने के लिए, और मेरा यीशु मसीह जो आपका भी मसीह है वो सबको आशीष देने के लिए आए यीशु मसीह के नाम से। Yes, amen. प्रभु के लिए ताली बजाएंगे एक बार जोर से, हाथों को उठाएं, ताली बजाएंगे यीशु के लिए। वो पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझसे वायदे किए थे, वो पूरे हो रहे हैं सारे। मैं आपको आज बताता हूँ, आज लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं बेचारे बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं। पहले आप सबको एक बात बताऊं, हमारे चर्च का नाम किस किस को पता है? सिस्टर ने बोला, इधर हर बार बोलते हैं ये, चर्च का नाम किस किस को पता है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ बोल के बताओ, जिधर हो वहीं बताओ। हाँ? किसी को पता है चर्च का नाम? चर्च का नाम पता किसी को? हाँ जो बताएगा मैं उसको अभिषिक्त की हुई एक बाइबल दूंगा। Yes, amen. जैसे आप अपने घर पे खोलोगे जाके देखना, आशीषें बरकतें आएंगी यीशु मसीह के Yes, नाम। amen. नमाज करो जो लेना चाहता आशीषें। चर्च का नाम बताओ मुझे एक बार। बोल सकता है कोई, वहीं से बोल सकता है। नहीं पता है? हाँ मिनिस्ट्री का पता? मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री का नाम तो पता है लगभग। हाँ हमारे मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेट शैंटी मंटू मिनिस्ट्री, और हमारे चर्च का नाम है पीस ऑफ होली स्पिरिट। हाँ, पीस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शांति। ठीक है? तो प्रभु ने मुझे बोला कि आज लोग आते हैं बेचारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, बीमारियों से जकड़े हुए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इस चर्च के अंदर, प्रभु के भवन के अंदर लोग आत्मिक आएंगे, आत्मिक आएंगे। सब लोगों के पास पवित्र आत्मा होगा, अन्य भाषाएं होगी, सिर्फ वो आएंगे, पवित्र आत्मा की हजूरी में आएंगे, और कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई कर्जा नहीं रहेगा, कोई शराब नहीं रहेगा तो केवल प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके घरों में रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो कितना अच्छा लगता है ना। देखो मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने में कोई मजा नहीं आता, पता है आपको? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने में मजा नहीं आता, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऑलरेडी हार चुकी हैं, वो हारी हुई है, शैतान हारा हुआ है। हाँ, मुझे तब मजा आता है जब मुझे कोई आत्मिक इंसान मिलता है। बोलो हालेलुया। जब कोई आत्मिक इंसान मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आत्मा के साथ मेल करता है और अगुवाही करता है कि परमेश्वर की संतानें हैं। हाँ, इसीलिए
जो मेरे दर्शन थे वो प्रभु पूरे कर रहे, जो प्रभु ने मुझे दिखाए थे वो दर्शन पूरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और बहुत दिन दूर नहीं, मैं सचमुच आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। बस अगले वीक उसके बाद मैं कुछ रूल चेंज करूंगा, आपको एक एक कॉपी पेन प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे यही बोला जाए कि आप लेकर के आओगे, ठीक है। और जो आपको बाइबल्स दी गई हैं वो अपनी साथ लेकर के आना, ठीक है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, बाइबल्स अपनी बाइबल साथ में लेके आना। मीटिंग में ही आपकी सिर्फ आधे घंटे की क्लास लगाऊंगा मैं। देखो, सबसे पहली शर्त ये है कि मैं आपका ड्राइवर नहीं बनना चाहता, समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ड्राइवरी सिखा दूं। क्या खुश हो? कितने ड्राइवरी सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ड्राइवरी सिखा दूं और आप खुद अपना क्रूज, अपनी गाड़ी ले और निकल जाइए यीशु मसीह के नाम से, और भीड़ों की भीड़ को बचाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को आप देखोगे हमारी मिनिस्ट्री के अंदर से निकलेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से, बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस मिनिस्ट्री के अंदर कोई लालच नहीं है, सीधा बता रहा हूं आपको। लालच है तो सिर्फ आत्मिक बंदे का लालच है, और आत्मिक इंसान चाहिए हमें। तो आप में से मैं बहुत जनों को निकालूंगा, प्रभु आपको चुनेंगे और बहुत जन आएंगे और प्रभु की सेवकाई करेंगे, और सचमुच जिस तरह प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया आपको डबल मजे के साथ इस्तेमाल करेंगे। सचमुच बोल रहा हूँ मैं, अंदर से ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, खराई से, और सचमुच अपने हृदय से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हृदय मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और इस मिनिस्ट्री के अंदर हमने पहले आपको बताया था कि सैटरडे चर्च क्यों लगाया जाता है, पता है सबको? शनिवार को चर्च हम क्यों लगाते हैं? हमारा कोई संस्था वाला सिस्टम नहीं है कि शनिवार का कुछ नहीं, ये अपने मन में किसी को हो तो निकाल देना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो दूसरे प्रभु के दास हैं, कोई पास्टर है, हमारे साथ पास्टर बहुत जुड़े हुए हैं, आपको पता हो, आपके बीच में बहुत सारे पास्टर भी खड़े हुए हैं, बहुत सारे पास्टर हैं जिनकी जो कलीसिया वो भी यहाँ पे आती, लेकर के आते। देखो कितने अच्छे पास्टर हैं, ठीक है। और प्रभु के दास, और ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि जिसकी रोटी भी चर्च की ओर से चल रही है, संगत से चल रही है, कलीसिया से चल रही है, हम उसको अलग नहीं करना चाहते। हमें कोई लालच नहीं है कि किसी की कलीसिया खींचनी है, हमें सिर्फ प्रभु का लालच है, प्रभु के कामों का लालच है, ताकि प्रभु लोगों को बचाएं। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप अपना चर्च छोड़ें, हम किसी को नहीं बोलते कि अपना चर्च छोड़ें। संडे आप जा सकते हो, लेकिन हीलिंग लेने के लिए आप जहां आ सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर आपको मैं दिखाऊंगा भीड़ों की भीड़ जहां पर आती हुई। एक दिन आप वो भी देखने वाले, बहुत जल्द किले के किले, 2-2 किले, 5-5 किले भरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो पवित्र आत्मा। क्योंकि अगर हमारे अंदर ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी है, तो वो दिन दूर नहीं है। आप भी बाइबल उठाओगे और देखो, ऐसे करोगे, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होंगे, सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम से। तो आज मैं बहुत से लोगों के ऊपर एक मसा उड़ेल कर जाने वाला हूँ, तो बने रहना प्रार्थना के अंदर। मैं वो मसा आपके लिए प्रोफेसी करूंगा, देखना वो मसा आपके ऊपर उड़ेल कर जाऊंगा। लेना चाहते हो वो मसा? हाँ, एक नई एनोटिक, एक नया मसा उड़ेल कर जाऊंगा आपके ऊपर। उसको इस्तेमाल करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है। एक ब्रदर आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी मुझसे, वो आते हैं मिलने आते, उन्होंने एक बात उनके मुंह से निकली, प्रभु ने निकलवाई, कि अगर फल को खाया ना जाए, ये सच बात है, अगर फल को खाया ना जाए तो वो पड़ा पड़ा क्या हो जाता है? सड़ जाता है, सड़ जाता है। हाँ, इसीलिए जो मैं आपको फल दूंगा उसको इस्तेमाल करना, आप इस्तेमाल करना, ताकि वो सड़े ना, किसी के काम आ जाए। बोलो हालेलुया। लेना चाहते हो अपनी एनोटिक? तो तैयार करो अपने आप को प्रभु की हजूरी में यीशु मसीह के नाम से। देखो, अपने बीच में से ना प्लीज जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको साइड में रखना बस, ठीक है। तो स्पेशल मैं प्रभु की हजूरी में आया हूँ, मसा लेकर के आपके लिए एनोटिक लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर उस एनोटिक को उधेल दूं, और सचमुच स्वर्ग से वो मटके खुले, वो दीवार खुले, वो सचमुच वहां से वो सामर्थ, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आई यीशु मसीह के नाम से, वो ऑयल आया आपके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
क्योंकि प्रभु चाहते हैं, बहुत लोगों को चुनना चाहते हैं अपने काम करने के लिए, क्योंकि फसल पककर तैयार है, कारीगर बहुत कम है, लेकिन वो कारीगर पूरा करना है। यीशु मसीह ने बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ, चेले बनाओ। तो वही वचन लेकर मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से सीख कर जाए, इस मिनिस्ट्री से तैयार हो और यही सामर्थ्य लेकर आप आगे जाएं और लोगों को पता चले कि वहाँ सच्चाई है। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ पर सच्चाई है? ठीक है, ओके, विश्वास कर रहे हो तो ठीक है, ओके, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थक गए? जब थक के बोलो हालेलुया। हाँ, थक गए भाई साहब। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं आपसे। बोलो ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो यीशु आ रहा है, ऊपर देखो, देखो देखो देखो, विश्वास के साथ देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे नहीं देखना, पत्ते है, ऐसे नहीं देखना, पत्ते, जो पत्ते देख रहे हैं उनको पत्ते दिखाई देंगे। देखो देखो, ऐसे कर लो, एक हाथ ऐसे कर लो, बोलो लव यू जीसस, पापा लव यू। हाँ, पापा बोल रहे हैं आई लव यू टू। हाँ, तो देखो आप यहाँ पर आते हो तो आप खाली हाथ कभी नहीं जाते। आप ये मत सोचना कि शायद हम ऐसे बैठकर ऐसे चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब आते हो अपनी ब्लेसिंग्स लेकर के जाते हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वो खुदा जो स्वर्ग में है, वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, आज जहां पर आए हुए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं सचमुच आपको बता रहा हूं, जो धनी होते हैं, धनी होते हैं, अगर धनी होना चाहते हो तो पवित्र आत्मा के धनी बनो, ब्लेसिंग्स के धनी बनो, सामर्थ्य के धनी बनो। ऐसे धनी बनने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये पैसा इधर ही रह जाएगा, सब कुछ इधर रह जाएगा। अगर आपने उस स्वर्ग में कमाई की, स्वर्ग में कमा लिया, तो वो जाएगा नहीं यीशु मसीह के नाम से, आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और वो बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। आज इसीलिए मैं पहले प्रचार कर रहा हूँ, ताकि प्रचार जरूरी है, सबको पता है, वचन जरूरी है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं उनको आने दो, लेकिन जाने किसी को नहीं देना। आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे हमारी मर्जी से। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप एंड तक यहाँ पर बैठे हो तो आपको मैं अद्भुत चिन्ह दिखाने वाला हूँ आज यीशु मसीह के नाम से, अद्भुत चिन्ह दिखाने वाला हूँ आज मैं स्पेशल। देखो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि हाँ, सचमुच मैं आनंदित हूँ आपसे, सचमुच पवित्र आत्मा आपसे आनंदित है आज, सचमुच। यहाँ से लेकर वहां तक मैं बोल रहा हूँ, सबकी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम से। दिन लेना, इनकी गिनती कर लेना चाहे, नो प्रॉब्लम, गिनती कर लेना, अगली बार सब छोटी चाहे बड़ी गवाही लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो मैं नहीं, प्रभु बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। क्योंकि खुदा इस जगह पर मौजूद है। आमेन। तो सचमुच जिस तरह एक धनी पुरुष अपने धन का लालच मान करता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, ये ऐसे वैसे वैसे। हाँ, प्रभु बोलते हैं अपना धन लो और कंगालों में बांट दो। ये वचन कोई नहीं पूरा करना चाहता, सच है, ये वचन कोई नहीं पूरा करना चाहता। जो आपको धन मिला है वो कंगालों में बांट दो, ताकि कंगाल कंगाल ना रहे, कंगाल कंगाल ना रहे, वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। तो जो प्रभु ने मुझे धन दिया है, मैं चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई, मुझे आज्ञा दी है, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु की ही सुनता हूं, प्रभु जो आज्ञा लगाते हैं मैं वही
करने की कोशिश करता रहता हूँ कि प्रभु ऐसा हो। तो प्रभु ने जो मुझे धन दिया है, जो मुझे एनोंटिक दी, जो सामर्थ्य दी है, आज मैं उसमें से एक एनोंटिक आपके ऊपर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से, छोड़ कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। तो आमीन आपका इतना बड़ा होना चाहिए, हालेलुया, इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आपके ऊपर ऐसे भेज दे सीधा, यस आमेन, क्योंकि वो सामर्थ्य स्वर्ग से आएगी। ऐसे आकर ऐसे ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। यस आमेन, तो वो मसा मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करके जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Yes, लेना चाहते हो वो मसा, लेना चाहते हो वो ब्लेसिंग्स, लेना चाहते हो वो सामर्थ्य, तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, देखो जोर से। ये वाला हालेलुया सिंहासन मिल जाना चाहिए बस ऐसे। यस, प्रभु ऐसे खड़े हो जाओ, भाई सब कौन आ गया, कौन आधी रात को आवाज दे रहा है। स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन, तो सचमुच मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा सचमुच हर वक्त एक नई नई सामर्थ और नई नई भाषाएं और नए नए ज्ञान के साथ भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। तो वही ज्ञान आपके लिए देते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे पास तो है, मैं उसका क्या करूंगा? अगर मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा तो फिर उसका फायदा क्या? वही आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको वो सामर्थ्य ब्लेसिंग मिलेगी तो वो सचमुच मैं बोल रहा हूँ आगे ट्रांसफर करना, आगे ट्रांसफर करना, ताकि लोग और बचाइए, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और वो दिन दूर ना हो जब सब ऐसे खड़े होंगे, सब ऐसे खड़े होंगे, ताली बजाएंगे यीशु के लिए, सब ऐसे खड़े होंगे, वचन होगा सबके हाथ में और सब लोग वचन के साथ भरे होंगे। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। तो सचमुच खुदा ने आज जो वचन दिया, अपने बाइबल से निकालो जो बाइबल लेके आए। अगली बार सबके पास बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं न्यू टेस्टामेंट नए नियम से ही, नो प्रॉब्लम। तो अगली बार से सिस्टम बनाएंगे ऐसा कि आपके बीच में बाइबल बांटेंगे और जाते वक्त आपसे वो वापस ले दिया करेंगे, ठीक है? ऐसा करें। हाथ में उठानी आपको और तरह लगती ना, और लगती है ना, हाथ में उठा कर लेके आना। किस किस को लगती है? हाथ उठाओ जिसको ऐसे लगता है यार क्या लेके जाएंगे बाइबल, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। आपको लगती है? आपको जरूर बाइबल देके भेजूंगा मैं, ठीक है? तो उस चीज के धनी बनो जो काम आएगी। ऐसा धन किसी काम का नहीं। बैकग्राउंड खाली चल रहा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ओके, ठीक है? वचन देखो, आपको कितने लोगों को पता है स्वर्ग और नरक के बारे में? कितनों को पता है? आपको सच्ची बोल रहा हूं, आज आपको शायद ही ऐसा लग रहा हो कि क्या है स्वर्ग में, चल जाना तो नरक चीज। बहुत लोग नहीं, पंजाबी बोलेंगे दिखना दसो प्रचार च मिलता ना धक्के ना हिंदी निकलती। पंजाबी बोला, पंजाबी पंजाबी बोला, ओके पंजाबी बोलेगा, ठीक है? बिच बिच निकल गई क्योंकि प्रचार च नहीं बोली जाती, मेरी आदत बनी है ना, ओके। तो देखो किन्ने लोगों को लगता है कि जाना ते नरक ही है। बहुत लोगों के मुंह सुनया मैं, ऐ कहते कोई गलती करके जाना ते नरक ही है, भी कर लो भी कर लो भी कर लो। नरक इतना ज्यादा बुरा है, इतनी ज्यादा, अगर आप सोच भी लोगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना गंदा सिस्टम है नरक का। और जो लोग प्रभु में नहीं चल रहे, प्रभु के अलावा किसी के पास अधिकार नहीं है स्वर्ग में लेके जाने का। सच्ची बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं। प्रभु वो प्रभु है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र, किसको? इकलौता। इकलौता क्या होता है? इकलौता क्या होता है? कल्ला कल्ला। अपने कल्ले कल्ले पुत्र नूं साडे लई इस धरती ते भेजदा, एक गरीब घर विच पैदा किया। हाँ, किन्नियां मुसीबतां चों निकल के आया। हाँ,
जिन्ने जड़ियां ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸਭ ਕੀ ਸੀਗੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਸਭ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਤਰਸ ਯਹੋਨਾ ਮਤੀ ਸਭ ਗਰੀਬ ਸੀ ਥੋਮਾ ਸਭ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਗਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਛਲੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇਖ ਜਿਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਛਲੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਸ आपदे अंदर नहीं जान देती क्यों नहीं जान देती मतलब क्या है प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के बीच में चुंगी लेने वालों के बीच में शराबित लोगों के बीच में वेश्याओं में कितने लोगों के बीच में बैठते थे सबको पता है लेकिन प्रभु ने इतने लोग इतने सारे पापियों के बीच में भी रहते हुए अपने अंदर इतना सा भी पाप नहीं जाने दिया तालीम जाएंगे यीशु के लिए अपने अंदर इतना सा भी पाप नहीं जाने दिया लेकिन आज बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं इसकी संगति माड़ी है बोलते हैं इसकी संगति माड़ी है अगर आपका कोई बेटा या बेटी गलत हो जाए तो बोला जाता है कि इसकी संगति बुरी है नहीं कोई किसी को नहीं बिगाड़ता सब अंदर से आता है क्या आता है सब अंदर से आता है मैं भी तो यहाँ पे हूँ मैं भी तो हूँ मतलब क्या है कोई किसी को गलत नहीं कर सकता जब तक आदमी खुद ना हो इंसान खुद ना हो ऐसे ही प्रभु ने किया प्रभु पापी लोगों के बीच में रहे इतने लोग पापी थे उनके जीवनों को बदल दिया प्रभु ने अपने अंदर इतना सा भी पाप नहीं जाने दिया उस मछली की तरह आज प्रभु आपसे यही चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर इतना सा भी पाप नहीं जाने दें पीछे आवाज सही आ रही है सबको सही आ रही है ना हाँ तो वही बात कि अगर आप कोई भी धनी पुरुष अपने धन का मान कर रहे कि ये नहीं मैं कंगालों में नहीं दूंगा ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा तो जब वो नरक में जाएगा तो जो एक कंगाल पुरुष उसके साथ बैठता उसके साथ खाता पीता है और लेकिन वो प्रभु में चलता है वो एक दिन उसको स्वर्ग में दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम से हाँ आपको मैं बताता हूं कि अंधलोक में क्या है अंधलोक के बारे में कितनों को पता है अंधलोक के बारे में पता है अंधलोक के बारे में कितने को पता है नीचे अंधलोक स्वर्ग और नरक ऐसे हैं ऐसे नरक है ये सच है बिल्कुल बाकी बाद में आपको पता चल ही जाएगा अभी मैं बता रहा हूं ये ऐसे नरक है और बीच में एक खाई है बहुत बड़ी ऐसे नरक है और ऐसे स्वर्ग है ऐसे स्वर्ग है और ऐसे नरक है सिर्फ ऐसे ही जैसे ये खंभा है ऐसे है ऊपर देखो तो स्वर्ग है और ऐसे नरक है ऐसे स्वर्ग और नरक ऐसे दूरी देखनी पड़ती है और बीच में इतनी बड़ी खाई है आग की ना तो कोई उधर से इधर आ सकता है और ना इधर से उधर जा सकता है हाँ तो जब वो जो एक साथ में रहते हुए भी जब वो एक अच्छे दोस्त बहुत अच्छा खाते पीते बैठते उठते जे वो लुंगी डांस करने वाले जो भी हैं हाँ उनमें से अगर एक प्रभु में है और वो अपने पश्चाताप किए हुए अपने पापों की क्षमा मांगता है और वचन पढ़ता है उपवास करता है तो वो जब स्वर्ग में उसको देखेगा जो नरक में पड़ा है तो उसको देखकर उसको कितना दुख लगेगा क्या लगेगा कितना दुख लगेगा वो दुख आपको ना लगे चाहे आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ बाद में मेरी बातें याद आएंगी तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ इस गली के अंदर मैंने बाड़ा बांध रखा है इतना बड़ा बाड़ा बांध रखा है स्वर्गदूतों का कोई दुष्ट आत्मा इस गली के अंदर नहीं आ सकती कोई जादू टोना इस गली के अंदर नहीं आ सकता सच्ची बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से इतना बड़ा बाड़ा बांध रखा है मैंने यीशु मसीह के नाम से और इस पूरे गांव के अंदर बाड़ा बांध रखा है मैंने यीशु मसीह के नाम से वो चाहे कोई इस मीटिंग में आए चाहे ना आए इस गांव के अंदर से लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ एक बार वो विश्वास करके इस गली के अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से
उसकी बीमारियां जाती रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। इतनी बड़ी सामर्थ्य मैं आपको इस गली में दिखाऊंगा। और कभी भी रात को 2 बजे उठकर देख लेना, सच्ची बोल रहा हूँ, 2 बजे आना इस गली के अंदर, कोई भी आना, चाहे मोहल्ले वाले आ जाना, 2 बजे आकर जहां खड़े रहकर आंखें बंद करना और आंखें बंद करके हाथ खोल लेना और ऐसे बोलना यीशु तेरा लहू कीजिए। आंखें बंद रखनी है, बाद में सुबह मुझे बताना कि आपके साथ क्या हुआ था। बताओगे? आ जाना गली के अंदर रात को 2:30 बजे कल, और आकर कुछ नहीं करना, प्रार्थना करनी बस, यीशु तेरा लहू की जाए। उसके बाद जो होगा अगले दिन अगर आपसे बताया जाए तो आप मुझे बता देना। अगर ऐसे करने लगे तो बाद में मुझे बताना। आपको वो चीजें भी दिखाई दे सकती हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, वो स्वर्गदूतों के बाड़े लगा रखे मैंने जहाँ पर, इसीलिए तो कोई दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती इसी गली के अंदर यीशु मसीह के नाम से। हाँ, तो मैं वचन में लेके जाता हूँ आपको, लूका उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत के अंदर लेके चलता हूँ। निकाल लो लूका उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनी पुरुष था। क्या था? एक धनी पुरुष था जो अच्छे कपड़े पहनता था, ऐसे पूरा बेंजनी वस्त्र पहनता था और अच्छी गाड़ी के अंदर से निकलता था, ये वो ऐसे वैसे धूमधाम के साथ सुख विलास में रहता था। अच्छा सुख था, सब कुछ था उसके पास। हाँ, धूमधाम के साथ आता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक घावों से भरा, जख्मों से भरा हुआ एक जख्मी पुरुष लाजर नाम का, वो उसकी देवड़ी पर उसके ऐसे ऑफिस के बाहर ऐसे छोड़ दिया जाता था। उसकी बाहर, सब वचन की ओर ध्यान लगाओ, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी जो वचन में है, पहले बोल रहा हूं। तो वो उसको बाहर छोड़ दिया जाता था, ओके। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान की जो मेज से उसका चूरा, उसकी जूठन गिरेगी, जो बचा हुआ खाना होगा वो ला करके बाहर डस्टबिन में फेंकेंगे और वो उसको उठा करके क्या करता है? खाता था। देखो, एक धनी पुरुष जिसके पास इतना धन था, उसके अंदर एक भी पल ऐसी बात नहीं आई कि मैं इतना अच्छा हूँ, ये हूँ। एक बार इस कंगाल को देखूं, और इस कंगाल को, वो आता था, उसको देखता था, ऐसे देखता था ऐसे करके चला जाता था। और कई बार तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलता था इसको उठा के बाहर फेंक आओ, इसको उठा के दूर फेंक दो, ऐसा भी करता था। और जो वो खाता पीता था, उसकी मेज से जो बचता था वो लाकर वो जब डस्टबिन के अंदर फेंकते थे, उसको उठा करके वो क्या करता था? खाता था। और कई बार तो वो लाकर उसको दे देते थे, उसका जूठा खाना, ले खा ले मर तू मर, खा ले, ऐसे बोलते थे। हाँ, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कौन? कुत्ते भी आकर उसके घावों को, उसके जख्मों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। क्या हुआ? वो कंगाल मर गया जो इतनी गरीबी में पड़ा था, बीमारियों में जकड़ा हुआ था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो क्या हो गया बेचारा? भूख के मारे बीमार होकर मर गया। वो मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जो अंधलोक में जो स्वर्ग है, उसमें अब्राहम की गोद बोला जाता है। उस अब्राहम की गोद में पहुंचाया, मतलब कि स्वर्ग में पहुंचाया, उसको स्वर्ग में ले गए। वह धनवान भी क्या हो गया? मर गया। थोड़े दिन बाद वो कौन मर गया? वो जो धनी पुरुष था, जो आता था जाता था, ऐसे गाड़ी से निकलता था, चक्के ये वो ऐसे वैसे, वो भी क्या हो गया? उसकी भी टाइम हो लगी, वो भी मर गया और गाड़ा गया। हालांकि लाजर को गाड़ा भी नहीं गया, उसकी लाश कभी वहां ऐसे ही फिरती रही, लेकिन उसको अच्छे से फूल फाल चढ़ा करके, ऐसे फूल तूतियां बजा के
मतलब उसको लेकर के गए ऐसे पूरा उसको जाके गाड़ दिया ये वो ऐसे वैसे, और उसकी फोटो के नीचे लिख दिया, बड़ी सी फोटो बनाई उसके नीचे लिख दिया स्वर्गवासी फलाना। क्या लिख दिया? स्वर्गवासी। हाँ, उसकी फोटो अच्छी ली, ऐसे पूरी ऐसी फोटो खींची, ऐसे फोटो खींच के और लगा के बड़ी सारी फोटो, और उसके नीचे स्वर्गवासी लिख दिया। बेचारे थे हमारे जैसे, स्वर्गवासी लिख दिया नीचे। और फिर क्या हुआ जानना चाहते हो? उस स्वर्गवासी के बारे में जानना चाहते हो क्या हुआ? वह धनवान भी मर गया और काटा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। किस में पड़े हुए? जब उसको नरक दूत उठा के ले गए, उसको कौन लेके गया उठा के? लाजर को कौन उठा के लेके गया था? स्वर्गदूत। और उस धनवान पुरुष को कौन लेके गया? हाँ, नरक दूत ले गए। उस दिन यहाँ एक आदमी पड़ा था, उसमें से कौन बोला था? क्या बोला था? मैं कहां से आया हूँ? क्या बोला था? हाँ, बोला मैं नरक से आया हूँ। कहां से आया हूँ? मतलब वो नरक दूत है जो सुसाइड के लिए मजबूर करते हैं और बाद में सुसाइड करवा के वो नरक में ले जाते हैं, और वो भी वही पहुंच गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में, दूर से, कहां से? जब पीड़ा में पड़ा था, ऐसे कीड़े खा रहे थे, आग में पड़ा था, ये वो तेल में डुबो कर निकाल रहे थे, उसके पकोड़े तल रहे थे। वहां पता क्या करते हैं? ऐसे पहले काटते हैं, काट दिया, फिर दूसरे को ट्रांसफर करते, चल पकोड़े निकाल इसके। ये सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। उसके पकोड़े निकालते हैं, उसके बाद उसको कीड़ों के अंदर फेंक देते हैं। फेंक दिया, वहाँ आग होती है, कीड़े होते हैं, वो खाते हैं उसको, और फिर उसको उठाते हैं 2 जने, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर वैसा ही करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। मतलब बोलते हैं पहले तोड़ा, फिर मरोड़ा, फिर जोड़ा। सुना ना? ये सुना? कितना ने सुना? पहले तोड़ा, फिर मरोड़ा, फिर जोड़ा। वहां ऐसा ही होता है, नरक के अंदर ऐसा होता है। नरक की आग से डरो, नरक से डरो तो स्वर्ग अपने आप मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करते रहो, ऐसे ही मिल सकता है आपको। क्या पता रिसीव करने से कुछ चेंज ही हो जाए। हाँ, विश्वास कर रहे हो? हाँ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, चारों ओर आग ही आग थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी। सोच के देखो, आपका जो मुंह सूख जाएगा भाई साहब, देख रहे हैं। सोच के देखो, इतनी आपको बिठा दे इतनी गर्मी के अंदर। हाँ, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पोटा किन्ने को दया उंगल अगो को कहता, एक पोटा पानी च भिगो के ते मेरी जीभ ते आन के ला दे। की कर दे? मेरी जीभ ते ला दे। इन्नी अग इन्नी गर्मी दे विच मेरी जीभ की हो गई है? सुक्की पई है जमा। मतलब मरिया तो पहले मरिया है, मरन ते आया गया। इन्नी बैड कंडीशन, मतलब इन्नी ज्यादा गर्मी, इन्नी तपती गर्मी अग दे विच ओनू सुट्टिया गया सी। हाँ, सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए पीछे से, ठीक है? ओके, वचन में चलेंगे, आगे देखो। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, अपनी लाजर को भेज और अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ पे लगाए, ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए। क्योंकि मैं इस ज्वाला में, इस आग में तड़प रहा हूं। मैं इस आग में क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र। किसने कहा? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है,
तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। जब तू जिंदा था तेरे पास सब कुछ था, ये था वो था ऐसे वैसे था, लेकिन तूने प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु को याद नहीं किया, प्रभु को स्मरण नहीं किया। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और लाजर ने क्या लिया? बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अब यहाँ क्या पा रहा है? स्वर्ग में शांति पा रहा है। और तू तड़प रहा है। और तू क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी और भारी गड्ढा ठहराया गया है। एक भारी गड्ढा ठहराया गया, मतलब एक बहुत सारा गड्ढा, एक बहुत बड़ी खाई है जिसके अंदर आग ही आग है, आग ही आग, आग ही आग, कीड़े मकोड़े, आग ही आग, आग ही आग, ऐसे दिखता है। और बीच में खाई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। जो स्वर्ग में यहाँ से नरक में जाना चाहे वो न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके, और ना कोई नरक से इस पार यहाँ पर स्वर्ग में आ सके। इतनी बड़ी खाई है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। कहना तू उसको जिंदा कर। किसको जिंदा कर? लाजर को जिंदा कर, और मेरे पिता के घर में उसको भेज जो धरती पर है। मेरे पिता के घर पर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, मेरे 5 भाई और हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे कि तुम्हारा भाई जो इतना धनवान था वो कहाँ पड़ा है? नरक की आग में पड़ा है, और मैं कहाँ हूँ? मैं स्वर्ग में हूँ। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। कहता उन्होंने जाके गवाही दे ताकि वो वचन पढ़ना, प्रभु को स्मरण करना, फास्टिंग करना, एक अच्छे इंसान बन, ताकि वो नरक दी अग च मेरे वांगू ना सुटे जान। हाँ, अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। बोला कि मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, बाइबल हैं, उनके पास वचन है, उनके पास बाइबल है। आज वही बाइबल जो आप लेकर के लिए आए, क्या बोला परमेश्वर ने? जो आप बाइबल नहीं लेके आए वो उनके पास है, उनके घरों में पड़ी है, उनकी अंगीठे के ऊपर पड़ी है, ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है, ऊपर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। हफ्ते बाद, महीने बाद जब सफाई करते हैं तब उसको ऐसे लगा लेते हैं, फिर बड़े प्यार से कपड़ा मारते हैं, इसको जड़ ना लग जाए। बाइबल तो मक्खियां ने बुरा हाल किया हुआ है। अद्धी किते खाधी होंदी है, नुक्कर बड़े जने ने, और कईयां नूं याद आ रहा होगा, आखे अंदर अंदर हासियां होणगियां। अद्धी नुक्कर ते खाधी होंदी कई चूहियां ने। जब सफाइयां करते ने साल बाद, क्या हुण वड्डा दिन आने वाला, ये आने वाला, हम सफाइयां करिए, उदों निकलती बाइबल एक अद्ध नुकरी जी होंदी बेचारी, आधी नुकर चूहियां ने खाधी होंदी। हाँ, उन्हें फिर चक्कर के बड़ा हा जो ना आत्मिक, मतलब साडे जिन्ना कोई आत्मिक नहीं होंदा, वो बाइबल में साफ करनगे, रीज ना होंदे ते साफ है घर दे आज मारी जाणगे, और फोटो पईयां भी कर ला, रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, फिर बोलणगे भी बाइबल साफ कर। बड़े जिवें बड़े आत्मिक होणगे उस टाइम ते आए पूरा ना अपने आप मैं बाइबल साफ की है। मन साफ किया कि नहीं? बाइबल साफ करती, मन साफ किया कि नहीं? और सिर्फ जिन्ना चिर कपड़ा मारिया उन्ना चिर फिर मम्मी ने कहना दफा होने जाके झाड़ू चक के लिया मम्मी। नो मम्मी जी झाड़ू। बड़े ज्यादा ना आत्मिक होने से, बहुत ज्यादा आत्मिक। एवं कुछ लोग चर्च से जाके भी करते हैं। जे कहो तो मैं हुणे ठा के दिखावा, ठा सकता, मैं दस भी सकता किन्ने बारी प्रेयर करते हो, किन्ने बारी नहीं, सब कुछ जानता मैं। टाइम तक दस दूंगा कि किन्ने दिन पहला किन्ने प्रेयर की। हाँ, मतलब की है ना, चर्च च आउणगे पहला लड़ झगड़ के ऐ करके लड़ झगड़ के आउणगे, फिर चर्च च आण के करनगे जय
सिस्टर जैम सिंह, सुनीता सिस्टर जैम सिंह जो है ना साढ़े जिन्ना कोई आत्मिक ही है नहीं इतने, साढ़े जिन्ना आत्मिक कोई है ही नहीं, फिर चर्च च सब तो खड़े होने जीसस जानता है सब कुछ जानता है। प्रभु ਨੂੰ बनावटी लोग नहीं चाहिए, सच कह रहा मैं। अगर सचमुच प्रभु च चलना चाहते हो, मेहनत थोड़ी इन्नी इत्थे उस तो दुगनी थोड़े घर च होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम च। मैं ना किते जान की दौड़ नहीं पाएगी। यही चीज़ मैं चाहना कि प्रभु भी चाहते हैं, ताकि थोनू सिखाया जाए कि मैं प्रभु च चलना है, थोड़े राही भी प्रभु काम करके बोलो हालेलुया। थोड़े ऊपर भी वो मसाल उड़े ले जाएगा। फेक नहीं बनना, ओरिजिनल बनना। की बनना है? ओरिजिनल बनना, फेक नहीं बनना। ओके। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। कहता अगर मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो उसे देखेगा ये कैसे जिंदा हो गया, फिर वो उसको बताएगा और वो विश्वास करेंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, अब्राहम ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, जब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, मतलब बाइबल की नहीं सुनते, मेरे दासों की नहीं सुनते। अगर आप प्रभु के दास की नहीं सुनते, प्रोफिट्स, प्रेरित, पास्टर उनकी नहीं सुनते, बाइबल की नहीं सुनते, तो अगर कोई जिंदा होकर भी आ जाए तो आप सुनने वाले उसकी भी नहीं हो, आप उसकी भी नहीं सुनोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है। अगर आप प्रभु के दास की नहीं सुन सकते और बाइबल की नहीं सुन सकते, तो अगर वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर इस धरती पर आ गए, हमारे लिए उन्होंने जान दे दी, कोड़े खाए, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और तीसरे दिन फिर वो जिंदा हो गए। तीसरे दिन क्या हो गए? जिंदा हो गए। लेकिन आज भी लोग प्रभु में आने से डर रहे हैं और प्रभु को प्रभु मानने में डर रहे हैं। और सच बोल रहा हूँ, प्रभु सबको लेकर आ रहे हैं, सच बोल रहा हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ, सबको लेकर आ रहे हैं। जहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, सिर्फ मन परिवर्तन है। ये तो एक बना रखा है कि ऐसे है वैसे है, कौन कर सकता? कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता किसी का भाई साहब। जहाँ तो मन परिवर्तन है और सचमुच आप में से कोई फेक नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, आप में से कोई फेक नहीं है। क्योंकि अगर आप फेक होते तो आप यहाँ नहीं आते, आप फेक होते तो यहाँ नहीं आते। अगर आपको प्रभु लेकर के आए हैं तो अपनी ब्लेसिंग लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम से। लेकर जाना चाहते हो तो आज वही सामर्थ मैं लेकर के आया आपके लिए। तो प्रभु जी उठे। और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि प्रभु जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। कभी किसी ने देखा कि प्रभु किसी के बीच और चलो चल के देखो प्रभु आया, यीशु आया? सुना कभी किसी ने? कभी किसी ने भी सुना? दसो कि यीशु आया। हाथ खड़ा करो कि किसी ने सुना कि यीशु आया। मेरे में यीशु आया? हाँ हाँ कि ना? हाँ, मेरे ऊपर सवार है यीशु मसीह, मेरे ऊपर सवार है यीशु मसीह। आप बोलते हो कि साढ़े पैर थले रखे या शैतान यीशु ने। वो शैतान कब आपके पांव के तले आएगा आपको पता है? पता किसी को? किसके पैरों के नीचे शैतान आता है पता आपको? किसने रखा? वर्डिंग क्या है? साढ़े पैर थले रखे या शैतान किने? यीशु ने। यीशु ने? हाँ, यीशु ने रखा ना। मतलब अगर शैतान अपनी बीमारियां अपनी लाचारियां पैरों के थले रखना चाहते हो, उस तो पहला प्रभु ने सिर ते विराजमान करवाना पेगा। बोलो हालेलुया। ਜਦੋਂ प्रभु साडे सिर ते विराजमान होंगे, शैतान साडे पैरों के थले आ जाएगा। बोला यीशु, आज तो शैतान मेरे पैरों के थले आएगा यीशु मसीह के नाम, क्योंकि मेरा खुदा मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे सिर ते विराजमान है। हाँ, जो पवित्र आत्मा साडे अंदर आएगा, देखो परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 4:24 लिखा है,
परमेश्वर आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, वो किसका आत्मा है? पिता का, परमेश्वर का आत्मा है। और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। प्रभु शरीर में है, उन्होंने अपना शरीर भी इस धरती पर नहीं छोड़ा, अपने शरीर समेत तीसरे दिन जिंदा हुए और जिंदा होकर आज भी स्वर्ग में विराजमान है। आज भी स्वर्ग में विराजमान है यीशु मसीह, और वेद जल्द बादलों के साथ आने वाले हैं। हर एक आंख देखने वाली है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा देखना यीशु मसीह के नाम से। तब प्रभु बादलों के साथ आएंगे, ऐसे दिखाई देंगे सबको। बोलो हालेलुया। और जो प्रभु में है, जिन्होंने प्रभु को उद्धार करता ग्रहण किया है, उनको उठा करके ले जाएंगे। और बाकी ओ भाई साहब ये कहाँ गया? ऐसे दो जने चल रहे होंगे और ऐसे प्रभु जब आएंगे उसको जिंदा जिंदा, मुर्दा नहीं, जिंदे उठेंगे, सीधे ही जिंदे उठेंगे। देखो प्रभु ने आपके लिए हवा चला दी। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, जोर बढ़ेगी। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। मांगो मांगो। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यीशु रूह की हवा, यीशु जी की हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह के चश्मे, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला।
हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला जब चले हवा कर रूह की गाते हैं शिवा जब चले हवा कर रूह की गाते हैं यीशु तो जीवन का फल है यीशु तो जीवन की रोटी यीशु तो जीवन का फल है यीशु तो जीवन की रोटी जीवन का फल है यीशु तो जीवन की रोटी पता चला यीशु आ गए कि नहीं? यस आमेन आपकी बीमारियां भी जा चुकी हैं। यस आमेन मैंने आपको पहले बोला था कि यीशु यहाँ पर है। यस आमेन अब कौन कौन विश्वास कर रहे हैं यीशु है? देखो रुक जाएंगे, अभी देखना ही। और अभी हाथ ही लाओ ऐसे। रूह की हवा चला यीशु जी, ऊपर देखो। रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। अब बंद करो, अब रोको, देखना। अभी क्या करना है आपको? देखो आपको दिखाऊंगा यीशु मसीह किस तरह काम करते हैं। आपको उछल करके बोलना, देखना जी तेज होगी। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला,
मसा छोड़े यीशु की हवा आए यीशु मसीह के नाम से बीमारियां इनके अंदर में रहे यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हवा इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और वो हवा इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से एक एक जन के ऊपर हवा एक एक जन के ऊपर आ गए यीशु मसीह के नाम से रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपकी महिमा आज विश्वास कर रहे हैं यीशु ही प्रभु है विश्वास कर रहे हैं यीशु ही प्रभु है बोलो यीशु ही प्रभु है यीशु रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला रूठी हवा चला यीशु जी रूठी हवा चला रूठी हवा चला यीशु जी रूठी और इससे बड़ा चिन्ह क्या होगा? मैंने आपको पहले बोला था, देखो मैंने आपको बोला जो वचन में बना रहेगा, एंड तक बना रहेगा, उसको मैं एक आज क्या दिखाऊंगा? हाँ, उसको एक नया चिन्ह दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। देखो, देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? आप ये सोच लो कि जिस प्रभु का दास
हवा के साथ, बादलों के साथ खेल सकता है, तो उसका प्रभु क्या कर सकता है? यस आमेन। देखो, हर किसी को प्रभु ऐसे चुनने वाला है। ये चिन्ह है प्रभु के कि प्रभु आपके ऊपर वो मसा उधेल रही है। यस आमेन। मैंने आपको क्या बोला था कि आप फेक नहीं हो। अगर आप फेक होते तो आप यहाँ नहीं आते। आप फेक नहीं हो, आप फेक नहीं हो, इसीलिए हवा चल रही है। ये आत्मा की हवा है, रूह की हवा है। Yes, ऐसी वैसी हवा नहीं है। इसको फील करोगे तो करंट आएगा आपके अंदर, देखना। यस आमेन। ऐसी वैसी हवा नहीं। विश्वास कर रहे हो? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? चिन्ह देखेगा नहीं? यस। पहले थी हवा, आप घंटों घंटों पहले बैठे, हवा थी पहले? कुछ था? कभी पता हिल रहा था? नहीं हिल रहा था। अब किसने हिला दिए पता? यीशु मसीह ने हिला दिए। यस आमेन। आपकी बीमारियां भी जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। अगर हवा आ सकती है तो आपकी बीमारियां भी जा रही हैं यीशु मसीह के नाम यस से। आमेन। तो आ गई होगा कि यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। तो सचमुच खुदा ने आपको छुआ और बड़ी बरकत दी यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। तो मैं किसी को देख रहा हूँ, किसी की बॉडी के ऊपर कोई निशान है, निशान। मैं किसी को देख रहा हूँ, शायद कोई बहन है, उसकी बॉडी के ऊपर निशान है। शर्माना मत। हाँ, आपकी बॉडी के ऊपर निशान है अंदर, ऐसा कुछ, तो अपना हाथ उठा लेना, शर्माना मत। मैं पहले बोल रहा हूँ, और कोई भाई है तो वो भी उठा सकता है। तो कुछ नहीं, आप चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे प्रभु ने बताया मैं वही बता रहा हूँ। आपकी बॉडी पर कोई निशान है, कोई एलर्जी है, आपको एलर्जी या सांस? हाँ, ओके। और वो पीछे है कोई, कौन है? कौन है? इनकी थोड़ी इधर फेस करो थोड़ा। हाँ, इधर ही रहो सिस्टर, इधर ही रहो। माइक लेके जाएंगे, एक बार वही रहो, आप अपनी जगह।